जो सैन अल्फोंसा का स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ है, उसका विक्टिम फैमिली का नाम को मैं परिचय कर दूं। सबसे पहले मेरा नाम अचुंग बगंग है। जो सैन अल्फोंसा में जो इंसिडेंट में दर्दनाक मौत हुआ है, श्री नीकम बगंग, लेट नीकम बगंग ना, क्लास 9 का स्टूडेंट था, ईकम बगंग। तो इसका बाद में ये मेरा राइट साइड में बैठा हुआ है, ये एक सीरियस इंजरी वाला व्यक्ति का फादर है। इसका नाम है लीचा बुतुम ना, लीचा बुतुम। इसका बाद सेकेंडली जो सीरियस इंजर हुआ है, जो ट्रिम्स मेडिकल में एडमिटेड है, उसका नाम है तोको दोलम। तोको दोलम का पिताजी है ये। तो इस मीडिया का चैनल से मैं विस्तार से बता दूं कि वहाँ में जब हम सभी का बच्चा को, जितना भी अरुणाचल में और देशवासियों में सभी का बच्चा को स्कूल में भेजता है पढ़ाई करने के लिए, जो कि अच्छा लाइफ बनने के लिए, और माँ पिताजी का जब बुढ़ापा होते समय में जब लाठी का सहारा बनने के लिए वह सभी विश्वास होकर स्कूल में भेजता है, दाखिला करवाता है। लेकिन अचानक उसका मौत को ही वहां से घर में वापस आना है बोल के सभी को उम्मीद नहीं था। तो शौक, सभी को अभी भी शौक में है, सदमा में है। तो 14 तारीख का दिन को, 14 तारीख का समय में मेरा जो बाइलो है, जो 3 बाइलो है और बेटा है, और जितना 2 जो इंजर हुआ है, वो सभी एग्जाम अटेंड करने के लिए सैन अल्फोंसा स्कूल में, जो कंकर नाला का वहाँ में स्थित है, वहाँ एग्जाम देने के लिए जाता है। तो वहाँ में एग्जाम का वहाँ एसओपी को अच्छा से मेंटेन नहीं होने का वजह से दुर्घटना हुआ है, और इसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का, अथॉरिटी है, बिल्डिंग का ओनर है। तो हम लोग उसका बारे में विस्तार से बताने के लिए यहाँ में आया है। तो है को क्या, जब स्कूल का बिल्डिंग को जब बनाते समय में आप डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से जो एसओपी का जो एनओसी सर्टिफिकेट जो लेना चाहिए, वो लिया है ना नहीं लिया है, वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और एग्जाम ऐसा पहली बार हुआ है, कभी भी एग्जाम ऐसा कंडक्ट किया नहीं जाता है। सेकेंड सैटरडे में जो नोटिफाइड नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे में एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है स्कूल में। उसका कारण से आज हम लोग बहुत दुख भरी का साथ में आपका सामने में बताना चाह रहा है कि हम लोग अभी सदमा में है। हम लोग का बच्चा उसी का कारण से दर्दनाक मौत हुआ है, 3 बच्चा का, जो है ईकम बगंग है, और एक तो है हेडोल बोल के है, एक लेट मोसू तो भी है। तो ये 3 बच्चा का जान गंवा चुका है। और वहाँ एग्जाम को सेकेंड सैटरडे में अगर कॉन्टेक्ट करना भी है तो एग्जाम का एसओपी को मेंटेन करना चाहिए था। 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सिटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए था, अच्छा ढंग से, अच्छा एग्जाम कराने के लिए। जब स्कूल का अथॉरिटी है, स्कूल का स्टाफ है, प्रिंसिपल है, 1-2 दिन पहले तैयार करना चाहिए था कि सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छी ढंग से। लेकिन वहाँ ऐसा हुआ है कि उसी आवर में जब बच्चा पहुंचते समय में सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। ये कौन सा रूल है? स्कूल का ऐसा रूल कभी लाइफ में हम लोग सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है, और ऐसा एग्जाम तरीका से कंडक्ट करने वाला कभी हम लोग सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो उसी का चलते बच्चा लोग को वहाँ क्लास से खाली करवाया जाता है कि तुम लोग बाहर में करा करो, हम लोग अभी सिटिंग अरेंजमेंट करेगा बोल करके। तो उसी का चलते वो लोग टंकी का सामने में करा कर रहा था, तब से हादसा हो गया। तो इस हादसा में हम लोग का यही कहना है कि अगर टंकी को डिपार्टमेंट का, जो पीएचई का डिपार्टमेंट से अगर एसओपी का तहत, गवर्नमेंट का एसओपी का तहत, स्कूल का एसओपी का तहत अगर एनओसी लिया जाता, या गाइडलाइन को मेंटेन किया जाता, या एडवाइस को माना जाता, तो आज वो दुर्घटना नहीं होता। इसलिए हम लोग ये कह रहा है कि ये प्री प्लान मर्डर है, ये बच्चा का जान लेने के लिए तुला हुआ है ये स्कूल में।
ऐसा अगर एसओपी को मेंटेन करके या आपका गाइडलाइंस को, डिपार्टमेंट का सलाह को मानता, तो आज मेरा बच्चा लोग, मेरा इतना सुंदर सुंदर बच्चा लोग जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वहाँ में जो स्कूल में दाखिला किया है, वो आज जान नहीं जाना चाहिए था। तो इसका सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल का मालिक है, जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ का जो स्टाफ लोग है। और ये वहाँ टैंकी को बनाया गया है, वहाँ भी सही ढंग से नहीं बनाया गया है और सही जगह में बनाया नहीं गया है। वहाँ जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बनाया। तो आपका माध्यम से बता दूं कि वहाँ टैंकी जिस जगह में बनाया है, वहाँ बच्चा लोग का असेंबली हॉल करता है और असेंबली वहाँ खड़ा करता है, और वहाँ में जो भी कार्य करता है, जो प्रोग्राम वगैरह होस्ट करता है, उस जगह में प्रोहिबिटेड है टैंकी बनाने का। वो भी 9000 लीटर का कैपेसिटी का टैंकी वहाँ बनाना नहीं चाहिए था। अगर बनाना भी है तो सिंगल वहाँ यूज करना चाहिए था, रोज जैसे 9 mm का या 6 mm का या 10 mm का या 12 mm का। अगर वहाँ प्रयोग किया था तो, या यूज करता तो अगर ये अच्छा नहीं होता और बच्चा का लाइफ आज हंसता खेलता परिवार आज दुखी में, सदमा में नहीं होता। तो हम लोग आज बहुत दुख है और ये सदमा में है कि आज हम लोग बता भी नहीं पा रहा है, आपका सामने भी परखत नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इसका सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, जो स्कूल का स्टाफ है, प्रिंसिपल है, जो स्कूल का ओनर है, जो वहाँ केयरलेस से टैंकी को वहाँ सेटअप किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। और एक हो गया, टैंकी को कंस्ट्रक्शन करने का बाद भी वहाँ का स्टूडेंट ने, जो सन अल्फोंसा में जो स्टूडेंट है, वो छात्र है, वो लोगों ने की शिकायत किया, कंप्लेन दिया है कि प्रिंसिपल को ये टैंकी जो लीकेज है, ये टैंकी जो क्रैक है, इसको आप लोग देखिए, केयर कीजिए, संभालिए, रिकंस्ट्रक्शन कीजिए। उसको नजरअंदाज किया गया है, स्कूल का स्टाफ ने, प्रिंसिपल ने, स्कूल का ओनर ने इसको नजरअंदाज किया गया है। इस नजरअंदाज का वजह से आज बहुत बड़ा दुर्घटना और दर्दनाक मौत हम लोग का परिवार का आस्था खेलता बच्चा को छीन के ले गया। इसका सोल रिस्पॉन्सिबल आपका मदीम से बता दूं कि ये जो है स्कूल का स्टाफ है, स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का ओनर है। तो ये हम लोग का कहना है। और यहाँ में केस को जब हम लोग अगर पढ़ा लिखा नहीं होता, अगर जानकारी नहीं होता है, अगर ब्यूरोक्रेट नहीं होता, अगर इंटेलेक्चुअल नहीं होता, तो आजकल 21st सेंचुरी का जमाना नहीं होता, तो हम लोग स्कूल को भी हम लोग हरकत कर सकता था। लेकिन हम लोग पढ़ा लिखा होने का नाते, जानकारी होने का नाते, हम लोग कानून को विश्वास करता है कि कानून तो हम लोग का जो बच्चा का, जो आत्मा का शांति के लिए कानून सजा देगा, कड़ी से कड़ी सजा देगा, ये आशा में था। और हम लोग सदमा में भी था और आशा में भी था कि कम से कम हम लोग का पास में सभी जाति का साथ में, सभी वर्ग का लोग का साथ में कानून तो है, कानून ही हम लोग को मदद करेगा, कानून ही हम लोग को सजा देगा। अगर अच्छा सही ढंग से अगर सजा देगा तो हम लोग बच्चा का आत्मा कम से कम शांति होगा। हम लोग यही उम्मीद में बैठा था, लेकिन आज देखा है तो अरे वहाँ में एक जानवर का लाइफ को भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप जैसे कि आप कुत्ता डॉगी को भी आप मार नहीं सकता है, वाइल्ड एनिमल को भी मार नहीं सकता है, डोमेस्टिक एनिमल को भी मार नहीं सकता, उसका लाइफ की कितना कीमत है। मेरा बच्चा तो इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसका जान को कुत्ता का बराबर भी नहीं सोचा होगा उन्होंने। इतना दर्दनाक मौत देने का बाद भी वो लोग केयरलेस से हंसी मजाक करके आज बेल में आउट होकर के घूम रहा है। ये हम लोग का सवाल है कि कानून क्या धनी वाला के लिए सिर्फ कानून बनाता है क्या? छोटा वाला के लिए कानून नहीं है क्या? कानून तो धनी वाला के लिए भी, या छोटा वर्ग के लिए भी, बड़ा जाति के लिए भी, छोटा जाति के लिए भी कानून है, होना चाहिए। हम लोग का यही मानना है। तो कानून अगर न्याय दिलाता है तो आज हम लोग यहाँ आने का भी जरूरत नहीं था, आवश्यकता नहीं था। लेकिन यहाँ आना इसलिए पड़ा है कि आज वो 24 घंटा नहीं होने से पहले जेल से बाहर होकर के वहाँ स्कूल का ओनर है, जितना भी जो डिटेन किया गया वहाँ में घूम रहा है।
वो भी बेल इसलिए गया कि जैसे आपको आपका मैडम से बता दूं कि जेल से ये रविवार का समय में जो संडे है, संडे का समय में उसको बेल दिया गया है, जो कि हमारा जो केस का इन्वेस्टिगेशन आयोग जो है उसको चिट्ठी लिखा गया है लिखित में कि उसको 2 दिन का जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया है। वहाँ ऑनरेबल जज ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उसको बेल दिया गया है, तो उसके लिए हम लोग बहुत ही दुख है। और हम लोग उसको ये जो चीज़ को हम लोग मानता नहीं है, ये जो है कभी ऐसा घटना बड़ा घटना होने दे के ऐसा मजाक जैसे और बेल देना, ये हम लोग मानता नहीं है। और एक है यहाँ में जैसे अ, जो संडे में बेल देने से भी अगर उस ग्राउंड में दे सकता है जो एक्यूज जो है बहुत बड़ा बीमार हो गया या मरने जा रहा है, ऐसा ऐसा इंसिडेंट में बहुत बड़ा डॉक्टर जो उसको डिक्लेयर कर दिया कि वे यहाँ में जेल में ये स्टेबल नहीं होगा, उसी ग्राउंड में दे सकता है। लेकिन वो जो जितना भी एक्यूज था, जिसने भी डिटेन किया, वो फीड एंड फाइन था। ये हम लोग का कहना है कि वो फीड एंड फाइन था। वो एग्जाम ही कंडक्ट करा रहा है तो वो फीड एंड फाइन होना चाहिए। जब बच्चा को एग्जाम कंडक्ट करा रहा था तो वो फीड एंड फाइन होना चाहिए। इसीलिए हम लोग का अपील है कि न्यायपालिका को, हमको, सभी को, जितना भी विक्टिम फैमिली का अ, अपील है, आपको जितना जो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए वो दीजिए। इसका बाद में जो हमारा बच्चा लोग का जो जितना बच्चा जो गुजर चुका है उसका आत्मा शांति के लिए हम लोग का अपील है, उसको कानून का तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं तो ये बात जो है, जैसे हम लोग कानून को विश्वास करता है, जैसे कि ये जैसे कि ये आपको ये जो फोटो दिखा रहा है, इस जैसे ये वाल जो इतना 900 कैपेसिटी लीटर का जो 9000 कैपेसिटी का जो वाल बनाया है, पानी टंकी जो बनाया है, ये इतना ऑर्डिनरी कोई बना सकता है क्या? इसका चलते यहाँ में एक टुकड़ा भी रोड यूज नहीं किया गया। वो भी ऐसे जगह में बनाया है कि जहाँ असेंबली हॉल करता है, जहाँ बच्चा जमा करके असेंबली प्रेयर करता है, उसी जगह में बनाया। उसका कारण से ये टूट के बच्चा का जान को ले लिया। इसलिए हम लोग मानते हैं ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर है। वो लोगों ने साजिश करके ही एक बच्चा का जान लेने के लिए ये बनाया गया है। तो उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का कहना है कि ये जो स्कूल का ऑनर है, इसका बाद स्कूल का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मौत का कारण वो लोग का वजह से हुआ है। और ये और एक तो यहाँ में जब 14 तारीख को जब दुर्घटना हुआ था, जब वहाँ स्कूल में जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को बताया, हम लोग को शौक लग गया था। तो उसी समय में मैं एक व्यक्ति को मैं थैंक्स देना चाहूँगा, जो स्टूडेंट छात्र संगठन का जो अंशु का जो प्रेसिडेंट है, जो लीजन यादव जी है, वहाँ में जायजा लेने के लिए, विजिट करने के लिए आया था, जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम को पूछताछ करने के लिए आया। लेकिन पूछताछ करने का बाद ही उसे आगे नहीं बढ़ा। उसको क्या करना चाहिए, फर्दर क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या स्कूल का जो फल रोल प्ले जो करने वाला का साथ में क्या करना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए इस मंच से हम अपील करता है, जो माननीय कानून मंत्री जी है, जो किंतो जिनी जी है, जो अरुणाचल का जो माननीय कानून मंत्री है, इसको आप डीसी फैमिली का तरफ से और जितना भी जो 2 बच्चा इंजर हुआ है उसका फैमिली का तरफ से भी अपील है, आप उसको सजा देने के लिए, रीअरेस्ट करने का आप यहाँ में हम लोग का हाथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, ताकि और दुर्घटना आने वाला काल को किसी का बचा में ना हो। और स्कूल में जो भी प्राइवेट स्कूल में जितना भी यहाँ में
है उसका साथ जो बच्चा पढ़ता है उसका साथ में दुर्घटना ना हो, ऐसा दर्दनाक मौत कभी और आने वाला काल में ना हो। आप कानून मंत्री जी से इसलिए अपील करता है, आप जैसे भी इसको इंटरवेन करना है। और एक तो हमारा जो माननीय शिक्षा मंत्री जी है, जो पासंग दोरजी सोना जी को भी अपील है, आप भी इस मैटर में आप भी इंटरवेन कीजिए। आपका ही बच्चा है, आपका ही एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो शिक्षा क्षेत्र का जो बच्चा लो है, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम लोग का साथ कंधे से कंधे मिलाकर और इंटरवेन कीजिए। ये हम लोग का अपील है विक्टिम फैमिली से। और ये माननीय गृह मंत्री जी जो मामा नतुंग जी है, उनसे भी अपील है, आप भी पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दीजिए इसका थोरोली इन्वेस्टिगेशन रीसे करने के लिए, और जो एक्यूज पर्सन है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, री अरेस्ट करने के लिए, इमीडिएट री अरेस्ट करने के लिए आप ऑर्डर पास कीजिए। और यहाँ का जो सरकार है, जो पेमा कंदू जी का नेतृत्व में जो हमारा युवा मुख्यमंत्री है, आप भी इस चीज को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ में आप भी इंटरवेन करके आप डायरेक्शन दीजिए। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट खत्म नहीं हुआ, लेकिन बेल क्यों दे दिया, ये यहाँ में किस कारण से दिया है, और वो भी रविवार का समय में 24 घंटा नहीं होने से पहले। हम लोग दुख दर्द अभी भी सदमा में है, और नियम नीति भी नहीं किया, 3-4 रात भी नहीं हुआ, तब बेल क्यों दे दिया, ये हम लोग का सवाल है। ये कानून सभी के लिए एक है, और कानून जो है कमजोर आदमी के लिए ही कानून बनाता है, जो लड़ नहीं सकता है। कम से कम न्यायपालिका है बोलके, न्यायपालिका है बोलके तो सभी विश्वास करता है तो ना। तो इसलिए आपका माध्यम से ये अपील कर रहा है। और एक तो छात्र संगठन है, जितने भी यहाँ में अरुणाचल में छात्र संगठन है, जो अंशु है, जो आपसू है, आप स्टूडेंट का जरूरत को, स्टूडेंट का प्रॉब्लम को, जैसे आज का प्रॉब्लम इतना हादसा हुआ, आपका इंटरवेंशन बहुत ही जरूरी है। ये हमारा फैमिली में, ये हम लोग का फैमिली में हैपन हुआ है बोल के हम लोग अपील नहीं कर रहा है। आपका ड्यूटी बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप उस चीज को दखल अंदाज करना चाहिए, इंटरवेन करना चाहिए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसलिए हुआ, स्कूल में एसओपी को मेंटेन किया था ना नहीं किया था, इसका मौत का कारण क्या था, उसका सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन था। आप उसको साथ देके, जो स्कूल का जो मालिक है, इसका वो स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम उम्मीद भी करता है। जो छात्र संगठन है, जितना सीपीओ है, अरुणाचल का जितना बच्चा का जो पेरेंट्स लोग है, आप सब हम लोग का साथ सहयोग देगा, आशा करता है, और देना भी चाहिए। हम आज हम लोग को अगर नहीं देगा, इस स्थिति में हम आवाज नहीं उठाएगा, इस स्थिति में हम गवर्नमेंट को अपील नहीं करेगा, इस स्थिति में न्यायपालिका को अपील नहीं करेगा, तो काल को यहाँ में आने वाला काल को बच्चा का लाइफ बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि बिजनेस, एजुकेशन को बिजनेस का रूप में खोला जाता है, लेकिन एजुकेशन का रूप में खोलने से भी तो बच्चा का लाइफ को गौर करना है, इंस्पेक्शन से अच्छा से करना चाहिए। जो स्कूल का बिल्डिंग ठीक है ना नहीं है, खेलने का सफिशिएंट है ना नहीं है, फुटबॉल प्लेग्राउंड ठीक है ना नहीं है, इसका टंकी किस प्रकार से बनाया है, स्टूडेंट का सोच क्या है, सारा चीज जिम्मेवारी जो है माँ पिताजी से बढ़कर प्रिंसिपल का हाथ में होता है, स्कूल का वार्डन का हाथ में होता है, टीचर्स का हाथ में होता है। लेकिन इस अल्फोंसा स्कूल में ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ में केयरलेस का कारण से, अगर पैसा कमाने का सिर्फ सोच का कारण से, इसका दर्द मौत का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, डेथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सिर्फ स्टाफ, प्रिंसिपल और यहाँ का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का ओनर, जो जो बिल्डिंग का मालिक है, उसका कारण से यहाँ हुआ है। तो इसलिए हम लोग इस चैनल का माध्यम से अपील कर रहा है कि आप जल्द से जल्द जो एक्यूज है, जो बाहर में जो आप बेल पेटिशन दे के बेल आउट करवाया है, जल्द से जल्द री अरेस्ट होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन दोबारा पुलिस प्रशासन को भी अपील है, दोबारा अच्छा से विस्तार से आप इन्वेस्टिगेशन पार्ट को शुरू करना चाहिए अभी से, ये हम लोग का अपील है।
अगर हम यहाँ माध्यम ये चैनल का माध्यम से आपको मैं यहाँ में जनता को, अरुणाचल का जितने भी वासी को और जितना भी पेरेंट्स को, जितना भी संगठन को और न्यायपालिका को, गवर्नमेंट को हम यहाँ वार्निंग नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपका तरफ से हम लोग का बात को गौर नहीं करेगा, व्यक्ति का फैमिली का दुख को नहीं समझेगा, दर्द को नहीं समझेगा, तकलीफ को नहीं समझेगा, तो हम लोग अपना जो कस्टमरी लॉ है और कहीं भी दरवाजा में खटखटाने का हम लोग तैयार है। हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसको सोचना भी नहीं है कि ये व्यक्ति का फैमिली, ये फैमिली जो है पीछे हट गया, ये जो है चुपचाप है। हम लोग चुपचाप नहीं है, कभी भी पीछे आने का रेडी नहीं है। हम लोग केस को तहकीकात करेगा और केस का पीछे में ही रहेगा, और जो एक्शन लेना है, जैसे जो धरना करना चाहिए, जो प्रोसेसन करना चाहिए, जो लोकल कस्टमरी में लड़ना चाहिए, सभी चीज़ में हम लोग तैयार हैं। मेरा रिलेटिव्स है, मेरा भाई दयाल है, विक्टिम्स का जो भाई का पिताजी है, हम सभी एक साथ होकर के, जो इंजर वाला लो है, जो जिसका मौत हो गया, हम सभी एक करके उसको सजा दिलाने का कोशिश करेगा, जरूर करेगा। और अगर कानून जो हम लोग अपील को मानता है तो हम लोग कानून को भरोसा करेगा, न्यायपालिका को भरोसा करेगा, वो कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देगा, तो आने वाला काल को हम लोग का अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा। सभी चौंकना रहेगा कि स्कूल में ऐसा होने से ऐसा होगा, वो कि आज स्कूल का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, स्कूल को गौर करेगा, बच्चा का लाइफ अच्छा होगा, पढ़ाई ठीक होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से हम लोग का तन से, मन से, दिल से हम लोग अपील है। अब इस चीज़ को इस चैनल का माध्यम से मैं बार बार अपील कर रहा है कि दिल से अपील कर रहा है कि आप इसको इन्वेस्टिगेशन पार्ट को री से करने दीजिए, जो एक्यूज है उसको री से जल्द अरेस्ट करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।